स्टूडेंट्स हमारे साथ अभिषेक पालीवाल है। अभिषेक पालीवाल जोधपुर से है। टेक्निकली इनका ये सेकंड अटेम्प्ट था। असलियत में एक तरीके से इन्हें ये इनकी चौथा साल तैयारी का था। किस तरह से 11th-12th में तैयारी करी, 2019 में इनकी एज नहीं थी, 2019 में 12th किया, एज नहीं थी, एग्जाम नहीं दे पाए। 2020 में एग्जाम लिखा, जोधपुर राजस्थान से है, स्कोर आया 568, नहीं मिला गवर्नमेंट कॉलेज। और 2021 में 686 क्या रैंक है आपकी 686 में अभिषेक? 597 सर। 597 ऑल इंडिया रैंक 597 सर। वेरी गुड। कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं आप? एम्स जोधपुर सर। तो घर वाले घर पे ही बैठा लेंगे या आप हॉस्टल में जाके रुकोगे? नहीं सर, हॉस्टल में। हॉस्टल में जाके रुकोगे, चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ यार, एक जो प्रॉब्लम ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के साथ होती है वो ये होती है कि सिलेबस तो वही है, एनसीईआरटी की किताब भी वही है, आपने अच्छी तरह तैयारी की, इसी वजह से आपके 568 भी आए होंगे। तो वापस वही चीज अब करने के लिए बचता क्या है? एक साल और क्या करा? सर अगर सिलेबस एक बार कवर हो चुका है तो फिर टेस्ट अटेम्प्ट करो सर। और टेस्ट अटेम्प्टिंग में सर मैं एक स्ट्रेटेजी में बता सकता हूँ सर। 4 स्टेप स्ट्रेटेजी है सर। 4 स्टेप में फर्स्ट है, अगर आप जब टेस्ट दे रहे हैं तो उस टाइम आप मार्क करो कि जो क्वेश्चन हम मतलब एक टेस्ट में 180 क्वेश्चन है और नए पैटर्न के हिसाब से 200 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन को अगर आप मार्क कर रहे हो कि चारों ऑप्शन और जो क्वेश्चन में थ्योरी है और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो अगर आपको आ रहे हैं तो उस क्वेश्चन को लीव करो, नहीं तो उसके ऊपर मतलब मार्क कर दो, या फिर रिव्यू करना है, शी करना, वापस देखना है, और जिस हिसाब से आपको कन्वीनियंट लगे वो मार्किंग कर लो। फिर टेस्ट देने के बाद में फर्स्ट तो आप स्कोर कैलकुलेट करोगे, उसके बाद में बैठो और जितने भी मतलब आपने मार्क किया है कि सीए वाला जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड थ्योरी हमको नहीं आ रही है, या इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो वीक है, या इससे ये क्वेश्चन है जो हो गया है बस पर ज्यादा क्लियर नहीं है, तो अगर वापस आएगा तो गलत हो सकता है, उस टाइप के क्वेश्चन में मार्क करता था। फिर एक बुक मतलब अलग से नोटबुक थी, अप्रैल के बाद मैंने स्टार्ट की थी सर। सो नोटबुक में वो सारे मतलब टॉपिक वाइज नोट हो जाते, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता, बस वो टॉपिक है उसको वापस रिवाइज कर लो, क्वेश्चन वापस अटेम्प्ट कर लो, इससे कॉन्फिडेंस भी आता है और नेक्स्ट टाइम स्कोर भी थोड़ा इम्प्रूव होता है। बहुत बढ़िया। तो आपने वापस तैयारी, जब आपका 568 स्कोर आ गया था तो आपने कब से वापस तैयारी चालू कर दी थी 2021 के लिए? अक्टूबर एंडिंग। अक्टूबर एंड से स्टार्ट कर दी थी। और कब तक सिलेबस रिवाइज या जो भी आप कर रहे थे कब तक खत्म हो गया, कब तक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हो गया? मार्च तक, मिड मार्च में कंप्लीट हो गया सर। ठीक है। और उसके बाद मार्च के बाद क्या किया? बस हर हफ्ते टेस्ट लिखते गए और उसमें ये जो 4 स्टेप अपनी स्ट्रैटेजी है कि टेस्ट दिया, जो गड़बड़ हुआ उसको नोटबुक में कर लिया और अगले टेस्ट से पहले उसे फिक्स कर दिया। यस सर। बस ये करते रहे। तो ये बताइए, पहला टेस्ट दिया मार्च में, क्या स्कोर आया था फुल सिलेबस टेस्ट में? सर 550 प्लस था सर। 550। मार्च में 550 और फाइनल स्कोर 686। तो फिर ये नंबर जो बढ़ रहे थे, आपको समझ में आया कि क्यों बढ़ रहे हैं नंबर? सो फर्स्ट टेस्ट में तो फुल सिलेबस मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद दिया था, तो इतना एक तो मैनेज नहीं कर पाया, और धीरे धीरे 2-4 टेस्ट दिए तो सर स्ट्रेटेजी भी सेट हो गई और उस हिसाब से। तो जून तक आते आते क्या स्कोर आ रहा था मॉक टेस्ट में? 650 प्लस था सर। ठीक है। आपको आइडिया लग रहा था कि आपका फाइनल स्कोर इतना ज्यादा आएगा 686, या कुछ और फर्दर इंप्रूवमेंट हुआ जून के बाद? नहीं सर, इतना तो नहीं, 686 तक तो मतलब गैस नहीं किया था, लेकिन इतना था कि बढ़िया कॉलेज है। इतना था बढ़िया कॉलेज, कॉन्फिडेंस आ रहा था कि इस बार तैयारी में जो पिछले बार 568 वगैरह पे अटक गया था, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ अभिषेक, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे। आपको यदि किसी से बोलना है, कोई आपसे आके पूछे आपके मोहल्ले में, अब आप डॉक्टर बन रहे हैं, सब जानते होंगे कि यहाँ से एक बच्चा एम्स जोधपुर जा रहा है, आपसे कोई आके पूछे कि 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या रही आपकी तैयारी में, तो क्या जवाब होगा? सो फर्स्ट थिंग तो है कंसिस्टेंसी और दूसरा है कॉन्फिडेंस। खुद के ऊपर आपको बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, कभी खुद के ऊपर शक नहीं हुआ, आपको पता था आप डॉक्टर बन ही जाओगे, बस इस साल नहीं तो अगले साल, ऐसा था? यस सर।
तो स्टूडेंट्स इस वाले इंटरव्यू में आपके सामने अभिषेक है। ऐसा नहीं है इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना बड़ा स्कोर आया है। 2019 में टेक्निकली तो 2019 में इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था पर ये दे नहीं पाए, 2020 में दे पाए, नहीं हुआ। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है, ड्रॉपर स्टूडेंट्स इस बात से स्ट्रगल करेंगे कि आपको नहीं समझ में आएगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपकी एक बार तो तैयारी हो चुकी है पूरी पूरी, या एक या दो या तीन, जितनी भी बार आपने ड्रॉप किया है। तो इसमें यदि आपको सच में पता लगाना है कि कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे मेहनत करनी है, कहाँ पे टाइम लगाना है, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, या तो आप हर चैप्टर के क्वेश्चन करते जाओ, आपको पता चलता जाएगा कि कहाँ पे चीजें गड़बड़ है, राइट। और टेस्ट लिखोगे तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा कि कहाँ पे मेहनत करूं, कहाँ पे अपना टाइम लगू, राइट अभिषेक? यस बहुत बढ़िया अभिषेक। तो मोहल्ले में मिठाइयाँ बट रही हैं अभी भी, या बट के खत्म हो गई? ये काम पूरा हो गया। चलिए अभिषेक, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस टू यू। आई एम श्योर योर पेरेंट्स आर प्राउड। आपने अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास वालों को जबरदस्त प्राउड किया है। बेस्ट ऑफ लक टू यू, एंड होपफुली स्टूडेंट्स यू विल फाइंड दिस वेरी यूजफुल। मुझे लगा कि एक ड्रॉपर स्टूडेंट की जो टिपिकल स्ट्रगल होती है वो अभिषेक ने शेयर की है। 686 इनका स्कोर है आपके सामने, अभिषेक पालीवाल।